Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11. So today we are going to discuss the second lecture of photosynthesis in higher plants. Okay. So our this today's topic is about the light reaction. Okay. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है। और आपको रेगुलर 11th और 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे जो आपको बहुत ही हेल्प होने वाले हैं फॉर नीट एग्जाम्स। जैसा कि थोड़ा बहुत अगर हम पिछले क्लास के लेक्चर्स को डिस्कस कर ले तो हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, एक लीफ में। दैट मीन्स अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो एक एंटायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ लीफ में। लीफ की जो ग्रीन पार्ट है, जो लीफ क्या होता है ग्रीन कलर की होती है, वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है और उस लीफ में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। दैट मेसोफिल सेल्स दे कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट और दैट वहीं पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो आज हम पिगमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड देन लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस को समझा था, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था अबाउट द नील इक्वेशन, जिसमें आप देख सकते हैं जो कि पुराना फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। वहाँ पे ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट है, बस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट कब आया था, जब नील ने इक्वेशन दिया था, जो कि आप देख सकते हैं नील के इक्वेशन में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट आ रहा है। सिंथेटिक वाटर है ये, और ये वाटर कहाँ से मिल रहा है हमें, ये हाइड्रोजन में मिल रहा है CO2 से, और ऑक्सीजन मिल रहा है वाटर से। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन थे अबाउट द नील, साइंटिस्ट ने दिया था। और डिफरेंसेस मैंने बोला था कि एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताइएगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। दैट मीन्स कि एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसको, लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है जितने भी पिगमेंट्स हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड्स है। कैरोटिनॉइड्स में क्या क्या आता है, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन। ये सारे पिगमेंट्स जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं बाय डिफरेंट पिगमेंट्स। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्शन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की रेट कैसे हो रही है। और ये रेट कैसे हो रही है, जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, दैट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज। एक प्लांट कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, उसके बेसिस पे हम फोटोसिंथेसिस की रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रा हमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज। ठीक है। और आज के क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट द, जैसे कि मैंने कहा था, ये एक क्लोरोप्लास्ट जब हाई इंटेंसिटी एक लीफ पे पड़ती है, तो क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज कर रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी नहीं चाहिए लीफ को, एक ऑप्टिमम लाइट चाहिए। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, दिख रहा है आपको, पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट और अलोंग द लेटरल वॉल ऑफ मस्कुलर सेल्स। जब लो लाइट इंटेंसिटी, जब इंटेंसिटी कम हो रही है, तो क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज हो रहे हैं, 90 डिग्री टू द इंसिडेंट एंगल। और मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी अगर हो रही है, दैट मीन्स यही लाइट इंटेंसिटी एक लीफ को चाहिए, तो वो रैंडम मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आज से हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द पिगमेंट्स। ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। ठीक है। आज के क्लास में हम पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड अबाउट द लाइट रिएक्शन। तो देखते हैं सबसे पहले पिगमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट, या इसको कहते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट, क्योंकि ये ऐसा पिगमेंट है जो एक प्लांट में अगर एब्सेंट हो रहा है, एग्जाम्पल एक प्लांट लेते हैं हम, उस प्लांट में क्लोरोफिल ए पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन, ये तीनों पिगमेंट प्रेजेंट है, पर क्लोरोफिल ए की पिगमेंट एब्सेंट है, तो वो प्लांट क्या, ये एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। दैट मीन्स विदाउट दिस पिगमेंट प्लांट फूड प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा। जब फूड प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा तो वो प्लांट, जाहिर सी बात है, वो खत्म हो जाएगा, राइट। क्लियर है। और जो क्लोरोफिल बी है, ज़ेंथोफिल और कैरोटीन, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है। ठीक है। दैट मीन्स एक्सेसरी पिगमेंट्स के मतलब, अगर इन केस अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए, एक प्लांट है जिसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए के पिगमेंट प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीन, ये तीनों पिगमेंट्स भी एब्सेंट अगर हो रहा है, सिर्फ क्लोरोफिल ए है एक प्लांट के पास, तब भी वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्लांट एक टाइम पे जाके मर जाएगा। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए के साथ इन तीनों पिगमेंट्स की जरूरत है एक प्लांट को, इसलिए इनको क्या कहेंगे, एक्सेसरी पिगमेंट्स।
ठीक है, इनको हम एंटेना मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, इस एक्सेसरी पिगमेंट्स को। दे एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेंज। ये क्या करते हैं, ये सारे जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीन, ये एब्जॉर्व करेंगे डिफरेंट रेंज के वेवलेंथ का, और दैट मीन्स इट इंक्रीजेस द फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेटिक की एफिशिएंसी है, वो फोटोसिंथेटिक और बेटर परफॉर्म कर पाए, ये सारे पिगमेंट्स हेल्प कर रहे हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल एंड केरोटिन। दे प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए को बेसिकली ये तीनों पिगमेंट्स का काम है क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अगर ज़्यादा फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है डैमेज के कारण, एक प्लांट मर जाएगा, इसके लिए ये तीनों जो पिगमेंट्स है वो सपोर्ट कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है क्लोरोफिल ए को। ज़ेंथोफिल और कैरोटीन को क्या कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ अबाउट द कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में दो पिगमेंट्स आते हैं, दैट इज ज़ेंथोफिल एंड केरोटीन, ये दोनों पिगमेंट्स को मिला के दैट इज कैरोटिनॉइड्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स ये जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ये चार पिगमेंट्स, इन पिगमेंट्स को क्या कहते हैं, शील्ड पिगमेंट, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, शील्ड पिगमेंट। याद रहेगा यहाँ तक? अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल पिगमेंट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ई। स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टैडपोल, ये टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, बिल्कुल टैडपोल जैसे कि जानते हैं जो फ्रॉग का जो मेटामॉर्फोसिस करते हैं ना, टैडपोल से फ्रॉग बनते हैं, तो ये तो कंप्लीट डिफरेंट चीजें हैं। बस मैं बोल रही हूँ कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टैडपोल लाइक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये इसका हेड है, जो क्या कहते हैं, पोरफायरिन हेड, और इसके पास टेट्रापाइरल रिंग्स हैं। इसमें मैग्नीशियम, द आयंस दैट इज प्रेजेंट, जैसे कि आपको पता है क्लोरोफिल में, आई मीन क्लोरोप्लास्ट में जो मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम वो हेड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। टेट्रापाइरल स्ट्रक्चर है इसके पास, और इनके पास हेड है और टेल है। टेल का है मतलब फाइटोल, टेल का नाम है फाइटोल टेल। और टेट्रापाइरल स्ट्रक्चर, जो हेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस, क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर कैसे होती है, राइट। हेड होता है, टेल होता है। क्लियर है यहाँ तक? हम्म, ये वाटर हीटिंग है या वाटर लविंग है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब डिटेल्स में, तो पता चलेगा ये हाइड्रोफोबिक क्यों है और ये हाइड्रोफिलिक क्यों है, हेड एंड टेल पार्ट ओके। चलो अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। एक फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की ये स्ट्रक्चर है, अगर आप देखें ध्यान से, तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन होती है, टू डबल मेम्ब्रेन लेयर है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि ग्रेना कैसे अरेंज हो रही है स्टेक्स वाइज में, ग्रेना कैसे अरेंज होती है क्लोरोप्लास्ट स्टेप में, ठीक है। और उस ग्रेना को, ये तीनों को जो सेट में अरेंज होंगे उसको ग्राना कहेंगे, और इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड कहेंगे। और दो ग्राना आपस में किससे जुड़े हैं, स्ट्रोमल लैमेले से, और इनके पास, ग्राना के पास क्या है, पिगमेंट से, और ये जो बाकी का जो स्पेसिस एरिया है इसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम एक इंडिविजुअल, अगर हम एक थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, अगर इसको इंडिविजुअल, हमने अगर इससे इंडिविजुअल अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहा, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन वो भी दो लेयर की होती है, जैसा आप देख सकते हैं, टू लेयर है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो जैसे कि अभी डिस्कस किया मैंने कि क्लोरोफिल ए, जो पिगमेंट्स कैसे अरेंज हो रही हैं, ऊपर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है, नीचे वाला हाइड्रोफोबिक, टेल, ठीक है। तो टेल, टेल को पानी पसंद है तो वो इस एरिया में रहेंगे, इसको, सॉरी, इसको पानी पसंद है, इसको पानी नहीं पसंद है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर लविंग, और इसको वाटर डिसलाइक कह सकते हो, इसे वाटर पसंद नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हेड वाला पार्ट ऊपर है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है एटमॉस्फेयर में पानी प्रेजेंट है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो टेल वाला पार्ट है उसको पानी से प्रॉब्लम है, तो वो अरेंज इस तरीके से, हेड ऊपर है, टेल नीचे है, ठीक है। ये आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड है, ये इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड है,
ये हेड है, ये टेल है, और ये ल्यूमेन है, स्पेस वाला पार्ट जो इनसाइड स्पेस ऑफ द थाइलाकॉइड, उसको क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर, यस बिफोर दैट, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, लाइट और डार्क। अब डार्क कहने का मतलब ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि अगर मैम ने डार्क रिएक्शन कह दिया दैट मीन्स यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं। नो, दैट्स डेफिनेटली रॉन्ग। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही है कि लाइट जरूर चाहिए एक प्लांट को फूड को प्रिपेयर करने के लिए। ये सब डिफरेंशिएट करने के लिए कि ठीक है, एक एक को हमने लाइट रिएक्शन दे दिया तो एक को लाइट रिएक्शन टू तो नहीं देख सकते ना, इसीलिए डिफरेंशिएट करने के, ताकि आपको डिफरेंसेस पता चले, इस वजह से एक का नाम लाइट रिएक्शन रखा गया, दूसरे का नाम डार्क रिएक्शन। डार्क का मतलब ये नहीं कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस होगी, नो, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। फोटोसिंथेसिस होने का मतलब है लाइट की प्रेजेंस जरूरत है, राइट। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ग्राना में या थाइलाकॉइड में, ये दिख रहा है आपको ग्राना और थाइलाकॉइड। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, एटीपी एनर्जी जनरेट होगी और NADPH2, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन, इसका एंड रिजल्ट, इसका आउटपुट होने वाला लाइट रिएक्शन, याद रखिएगा। डार्क रिएक्शन का हो रहा है, ये स्ट्रोमा, स्ट्रोमा है ना, यहाँ पे लाइट, सॉरी, डार्क रिएक्शन हो रहा है, और इसमें हमें क्या मिल रहा है, डार्क रिएक्शन के थ्रू फूड मिल रहा है, शुगर, जो प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डार्क रिएक्शन के थ्रू हमें फूड या शुगर या कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन को, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के क्लास में सिर्फ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन, दे इन्वॉल्व यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जाहिर सी बात है, नो, फोटो सिस्टम्स, ओके। तो फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फोटो केमिकल फील्ड्स, दैट मीन्स लाइट भी है और केमिकल प्रोसेस भी है, तो केमिकल प्रोसेस से ये लाइट रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स लाइट के एब्जॉर्प्शन, पहले लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, फिर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, दैट मीन्स एटीपी एंड NADPH, ये हमारा रिजल्ट है लाइट रिएक्शन का। तो ये चारों फेज में लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, पहले लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, पिगमेंट्स, उसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, फिर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, फिर एसिमिलेटरी पावर, ये एक साइंटिस्ट ने दिया है जिसका नाम है बाय अर्नोन, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेटिक यूनिट या फोटो सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, एक क्या है, फोटो सिस्टम 1, दूसरा क्या है, फोटो सिस्टम 2। पीएस, इसको हम अगर हम शॉर्ट में लिखें तो उसका क्या कहते हैं, पीएस, फोटो सिस्टम नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, दैट मीन्स ये डिस्कवरी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। इसका कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, नॉट एन फंक्शन, बट इट इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। और दे कंटेन रिएक्शन सेंटर, ओके। तो फोटो सिस्टम्स कितने होते हैं, दो होते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। तो ये फोटो सिस्टम 1 है और ये फोटो सिस्टम 2, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले वहां पे एक रिएक्शन सेंटर है जो हेड रहेगा, ठीक है, उस फोटो सिस्टम का। क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में क्या क्या प्रेजेंट होने वाला है, क्लोरोफिल ए, और यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में क्या होगा, क्लोरोफिल ए की पिगमेंट होगी। सिर्फ डिफरेंसेस कहाँ राइज होंगे कि इसका जो फोटो सिस्टम है वो 700 है और इसका फोटो सिस्टम क्या है, 680, ओके। और जो बाकी के स्पीस है ये सारे क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स होंगे और बाकी का प्रोटीन होंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स जो रिएक्शन सेंटर होगी, रिएक्शन सेंटर में सबसे पहले सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होगी, रिएक्शन सेंटर में हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन सेंटर में सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। लेकिन जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इनमें जो बाकी के जो पिगमेंट्स हमने आज का क्लास में पढ़ा, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ये सारे कहाँ रहेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन, मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स है और पिगमेंट्स प्रेजेंट है। पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल एंड केरोटीन, याद रहेगा। वेरी सिंपल, बहुत अच्छे वे में डिस्टिंग्विश करते कि कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो। रिएक्शन सेंटर, सबसे रिएक्शन सेंटर मैंने क्लोरोफिल ए क्यों लिखा, क्योंकि भैया वो तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, वो तो प्रेजेंट होना ही होना है किसी भी प्लांट में, राइट।
तो इसी वजह से वही उसके पास है सब कुछ कंट्रोलर है, लाइक क्लोरोफिल ए द मेन पिगमेंट, द यूनिवर्सल पिगमेंट, इसलिए हमने लिखा रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए। और बाकी का जो पिगमेंट है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसे कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैसे लाइट इलेक्ट्रॉन का जो चेन होता है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं, आई मीन एक सेल से, एक पिगमेंट से दूसरे जगह से कैसे पहुंच रहे हैं ना, फिर वो रिएक्शन सेंटर तक कैसे पहुंच रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला है, दिस आर द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्लस प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। और ये रिएक्शन सेंटर है, ये ब्लू वाला, दैट मीन्स रिएक्शन सेंटर में है तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट हो, राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक हमारा पिगमेंट है। तो इस पिगमेंट लाइट, इसने लाइट को एब्जॉर्व किया, उसके बाद जब लाइट को एब्जॉर्व किया तब ये एक्साइट हो गया, ठीक है, इसे कुछ मिल गया। जब हमें कुछ मिल जाता है हम कितने खुश हो जाते हैं, राइट, अरे वाह नई चीजें, एक्साइटेशन बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह पिगमेंट्स को, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उनको लाइट मिल गई तो वो एक्साइट हो गए। एक्साइटेशन होने के बाद, एक्साइट होने के बाद ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, एक्साइटेड हो गए वापस। जब ये इनका एक्साइटेशन कम हो गया, अब वो सामान जो हमारे पास नहीं थी वो पुरानी हो गई, अब चलो ठीक है वापस से वैसे हो जाते। तो सिमिलर केस यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, अब जब वो धीरे 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 ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे, राइट, अब वो एक्साइटेड खत्म हुआ, एक्साइटनेस उसकी उनकी खत्म हो गई है, तो वो क्या करेंगे, वापस से अपने उसमें आ जाएंगे, ठीक है, जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगी। उसके बाद जो एनर्जी थी, जो एनर्जी यहाँ फॉर्म थी, अब वो सराउंडिंग, जो सराउंडिंग पिगमेंट्स है वहां पे जाएगी। जो एनर्जी यहाँ एक्साइट हुई पहला पिगमेंट से, अब दूसरे में जाएगी, राइट। एनर्जी सराउंडिंग नेबर सेल से, भैया थोड़े आसपास लोगों को भी हम खुश कर दे, बता दे भैया खुशखबरी है, राइट। तो एनर्जी क्या हुआ, यहाँ पहुंची दूसरे सेल में, अगेन सिमिलर प्रोसेस चलता रहेगा। अगेन जब लाइट एब्जॉर्व किया, अगर वापस से एनर्जी एक्साइटेशन हुए, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ, वापस से वो ग्राउंड स्टेट पे गए, ठीक है। इस तरीके से जो सराउंडिंग पिगमेंट्स हैं उसको, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते होते एक समय कहाँ पहुंचेगा, ये क्लोरोफिल ए तक पहुंचेगा, रिएक्शन सेंटर, राइट। तो सबसे पहले जो है हमारा जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमारे से जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे एंड देन दे विल रीच टू द रिएक्शन सेंटर। तो इस तरीके से जो है ये जो पिगमेंट्स, किस तरीके से ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक्साइटेशन हो रहे हैं और क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर तक पहुंच रहे हैं, उसके बारे में बताया हमने। नेक्स्ट, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी सिंथेसिस, दैट मीन्स कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। टू टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, एक है साइक्लिक, दूसरा है नॉन साइक्लिक। अब साइक्लिक क्यों और नॉन साइक्लिक क्यों, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं। नॉन साइक्लिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो नॉन साइक्लिक है, साइकिल वे में नहीं है, जिगजैग है, ये इस तरीके से अलग पैटर्न में है, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले अगर हम देखें, रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, ग्राना थाइलाकोइड में एटीपी सिंथेसिस होंगी, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम चाहिए होगा, राइट। और फोटोसिस्टम 1 और 2, और दे विल बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और ये कैसे अरेंज हो रहे इन इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल, दैट मींस फ्रॉम लो टू हाई, ओके, इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे, इसको देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको अगर डायग्राम बनाना है, सबसे पहले ये दो फोटो सिस्टम को बनाइए, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 एंड सन। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। अब वो जो लाइट होगा वो लाइट एब्जॉर्व करेगा हमारे फोटो सिस्टम 6 1 सॉरी सॉरी 2। सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्व किया किसने, फोटो सिस्टम 1, इसको कहेंगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पीएआर का मतलब, ठीक है। उसके बाद जब इसने लाइट को लाइट इसने ले लिया फोटो सिस्टम 2 ने, तब ये क्या हुआ, जब लाइट इसने एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे कि मैंने कहा दे विल बी एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, ये एक्साइटेशन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया उस पिगमेंट ने, अब वो एक्साइटेड फॉर्म में चलेगी। उसके बाद क्या होगा, ये देखिए, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या रिलीज कर रही है,
ये इलेक्ट्रॉन एक चेन है, जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया फोटो सिस्टम 2 में फोटो सिस्टम 1 तक कैसे पहुंचेगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, फेयोफाइटिन में। नेक्स्ट पीक्यू, पीक्यू का मतलब होता है प्लास्टो क्विनॉन। उसके बाद नेक्स्ट पहुंचेगा साइटोक्रोम B6F में, then plastocyanin, and then this electron will get absorbed into photosystem 1 मतलब P700। ठीक है, एंड वापस ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये एक्साइट हो गया। एक्साइटेशन के बाद ये क्या करेगा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद बनाएगा ये FNR फेरिडोक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक है, और FD, नेक्स्ट के बाद FD, उसके बाद FNR। इसके बाद दैट मीन्स ये जो एक्साइटेशन हुआ पिगमेंट मॉलिक्यूल पे एब्जॉर्प्शन, दोनों के केस में एक्साइटेशन हुआ, दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसने एक्साइट किया और इसको दिया फोटो सिस्टम 1 को। तो ये आप स्कीम देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, जेड की तरह हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जेड स्कीम। ठीक है, और इसके बाद हम एक और बात कहेंगे, जब हमने फोटो सिस्टम 2 जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हुआ तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एडीपी कंबाइंस विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी रिलीजेस एटीपी। जैसे कि मैंने कहा लाइट रेशन में आपको क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा। और दूसरे में जब फोटो सिस्टम 1 एक्साइट हुआ था तो हमें क्या मिला, NADP प्लस और NADPH प्लस H प्लस। तो ये दोनों जो हमारा एंड रिजल्ट है लाइट रेशन का। जैसे कि मैंने कहा लो आरपी, जैसा कि मैंने कहा आपको, इट इज अरेंज्ड इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल, दैट मीन्स लो से हाई तक जाएगा। अगर ये लो है तो नीचे क्या होगा, पीक्यू नीचे आते आते हाई हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें फोटो सिस्टम 680, फोटो सिस्टम 2 के पास अगर हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है तो हाई से लो जाएगा। तो दैट मीन्स ऊपर वाला पार्ट जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया वहां क्या हो गया, लो रेडॉक्स पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक। और इसके जो स्ट्रक्चर है ये जेड स्कीम को फॉलो कर रहा है, नॉन साइक्लिक। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की फ्लो कैसी है, पहले फोटो सिस्टम 2 लाइट को ऑब्जॉर्व किया, इट गेट्स एक्साइटेड एंड थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, बेसिकली इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ये कैरी करते करते ये फोटो सिस्टम 1 तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन की कैरियर हो रही है, इलेक्ट्रॉन ही तो एक्साइट हो रहा है, राइट। उसके बाद ये फोटो सिस्टम 1 में गए, वो ये फोटो सिस्टम 1 को जब इलेक्ट्रॉन मिल गया अब ये भी एक्साइट हो गया। एक्साइटेशन के बाद वापस ये सारे जो है इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हुए ये हमें NADP प्लस और NADPH प्लस H प्लस, दैट इज रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ। क्लियर है यहाँ तक। इसको क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा है, साइक्लिक है। इसमें फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है लेकिन 2 एब्सेंट है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो हमने ये डायग्राम बनाया इसमें फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होगा और 1 प्रेजेंट होगा। ठीक है, इन केस ऑफ साइक्लिक। ठीक है, 1 प्रेजेंट 2 एब्सेंट। वाटर स्प्लिटिंग इनमें एब्सेंट होगा, ऑक्सीजन भी एब्सेंट होगा। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल डोनर है इलेक्ट्रॉन का, इसके पास आया और इसके लिए तो ये फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 1 तक गया। लेकिन अब वापस से तो इसमें आएगा ना फोटो सिस्टम 2 में, तो यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, वाटर जो कि एक्सटर्नल डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा वापस फोटो सिस्टम 2 में। क्लियर है यहाँ तक। तो दैट मीन्स वाटर स्प्लिटिंग जो यहाँ पे प्रेजेंट है नॉन साइक्लिक में आपको दिख रहा है, यहाँ पे बिटवीन बोथ द फोटो सिस्टम्स वाटर स्प्लिटिंग प्रेजेंट है, जो कि हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को नहीं मिलता है। ऑक्सीजन भी देखने को नहीं मिलेगा और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको देख सकते हैं जब ये फोटो सिस्टम 2 एक्साइट हो रहा है तब हमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन मिला और वो इलेक्ट्रॉन बाहर का है, बाहर जाहिर सी बात है एक्सटर्नल सोर्स है उसका। अब वो सोर्स जो है हमें वहां से इलेक्ट्रॉन कैरी करके हमें फोटो सिस्टम 1 में मिल रहा है। दैट मीन्स हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कोई एक्सटर्नल सोर्स देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो साइट है वो कहाँ है, स्ट्रोमल लैमेली में। अब स्ट्रोमल अगर देखें डायग्राम की ओर थोड़े से पहुंच जाए हम लोग, ये देखिए। सो ये जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे, और ये ग्रेना और थाइलाकोइड है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है। चलिए एटीपी सिंथेसिस प्रेजेंट होगा यहाँ,
एनएडीपी रिडक्टेज एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा? क्योंकि जब नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हमने पढ़ा था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है एक्सटर्नल सोर्स, तो यहाँ पे एनएडीपी प्लस मिला था हमें, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एटीपी जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें सन से लाइट विजिबल है, विजिबल लाइट ये एब्जॉर्ब किया इस फोटो सिस्टम 1 ने P700, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक्साइटेशन के बाद FeS के पास इलेक्ट्रॉन कैरियर से ये सारे, then FD, then cytochrome B6 set, then plastocyanine। तब इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा है? साइक्लिक है। और यहाँ पे क्या हो गया? ADP when combines with inorganic phosphate it form ATP। क्लियर है यहाँ तक? तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रही है, बिल्कुल ही साइक्लिक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइटेशन के बाद वापस घर ही आ वापस अपने ही घर पे आया, वो कहीं और नहीं गया वो इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हमने नॉन साइक्लिक पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी और के घर पे चला गया था, राइट। लेकिन जब हमने यहाँ पे पढ़ा साइक्लिक में, इलेक्ट्रॉन एक्साइट यहाँ से हुआ और वापस ग्राउंड स्टेट पे आके अपने ही घर में वापस आ गया। दिस इज अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थोड़े से डिफरेंसेस बता देते हैं। तो ये है थाइलाकॉइड, कैसे अरेंज हो रहे हैं थाइलाकॉइड, ये गिराना है, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं थाइलाकॉइड में ये फोटो सिस्टम 1 हो रहा है, लेकिन दो थाइलाकॉइड जो प्रेस हो गए हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या है? ये फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 क्या है? नॉन एप्रेस्ड पार्ट, इट मीन्स अगर हम इस पेन को इस फिंगर में लगाए, ठीक है, समझ लीजिए कि ये दो थाइलाकॉइड है, इसके बीच में ये पेन है, तो दोनों तरफ से प्रेस हो रहा है, राइट। तो फोटो सिस्टम 2 क्या है? एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड इसे प्रेस कर रहा है। लेकिन अगर हम इस पेन को यहाँ लगाए इस छोटे वाले फिंगर के किनारे, तो दैट मीन्स फोटो सिस्टम 1 ये हो गया नॉन एप्रेस्ड, यहाँ तो कोई भी थाइलाकॉइड है नहीं नीचे इसको प्रेस करने के लिए, राइट। लेकिन जो स्ट्रोमल लेमेली हमने स्ट्रक्चर देखा था वहां पे फोटोसिस्टम 1 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? थाइलाकॉइड में क्या हो रहा है? फोटोसिस्टम 2 हो रहा है। तो ये जो है कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को कि फोटोसिस्टम 1 कहाँ हो रहा है और फोटोसिस्टम 2 कहाँ हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज का क्लास था अबाउट द लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, और ये जो एनर्जी हमने पढ़ा एटीपी और एनडीपीएच2, इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी में बताया है, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आज के क्लास में आप लोगों को ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट हो रहे हैं, कैसे वो जा रहे हैं एक फोटो सिस्टम टू दूसरा फोटो सिस्टम, व्हाट इज द चेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, ये केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं ऑलरेडी, रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। फोटो सिस्टम्स के बारे में क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा और लेमिली और ग्रेना थाइलाकॉइड, इसमें आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने लास्ट में बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन जो है बिल्कुल ही क्लियर रहे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था। आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।